श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुचर कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोभविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। राधे। श्री गुरुवन सरोज निर्मल मुकुर सुहारे वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक पद चारि तन जान के तुमरो पवन कुमार बल बुद्ध विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। आइए सभी बड़े ही प्रेम और भाव के साथ गाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज की वंदना करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ सभी बोले। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर राम दूत अतुलित बल अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी सुमत निवार सुमत के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बालियो गदा विराज काले मूल जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजन वंदन विद्यावान मुनि अति चातुर राज करबे को आतुर रसिया राम लखन सीता मन बसिया रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे भाई सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय हर कई सम भाई सहस बदन तुम सुनावे अस कर श्रीपति कंठ लगावे हसन तारिक ब्रह्मादि मुनि सारद सारद सहित हरीसा सन कुबेर दिखपाल नहाते खल कोविद कर सकल भाते।
सदा रघुपति के दाता। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। पर से जगत उजियारा सुर निकंदन राम दुलारे। असवर दीन जानकी माता राम रसायन सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे हर राम की सुनावे तुमरे हर राम की सुनावे अंतकाल रघुवर पुराई और देवता की सुन धरई। हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा हनुमत बल वीरा। जय 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 हनुमान गुसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। संगवार पाठ कर कोई जय फल बाबू कोई। जोय पढ़े हनुमान चालीसा से कृपा के गौरी बोलते कान तेरा जय नाथ जय महादेवा। जय नाथ हे तेरा जय नाथ पवन तने संकट हरण मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। इतना ढीला कि कबीराया संसार में सबसे मिलियो धाय। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। नारायण मिल जाए। हो अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। जानकी वल्लभम राम नारायण। अच्युतम केशवम राम जानकी वल्लभम कृष्ण
बात कर रहा हूँ मैं। ऐड का इसका ये क्या है अभी जो बंद किया है आपने? हाँ आरती 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 लेवल वाला कौन शुरू कर लो मेरे को। श्री राधे। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, भगवान की ब्राह्मणों को भवसागर से तारती। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति मंत्र, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति मंत्र, ये पंचम वेद निराला, जग ज्योति जगाए वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। करते मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल भगवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, जिंदगी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल, सद्मार्ग बताने वाला, जिंदगी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से सदा वसंतम उद्यानम भवानी शरणम नमामि। तमेव माता तथा त्वमेव, तमेव बन्धु तथा त्वमेव, तमेव विद्या गौरव त्वमेव, तमेव सर्वं ममदेव देव, तमेव सर्वं ममदेव देव, तमेव सर्वं बोले भागवत भगवान की जय। राधे राधे राधे। नमः श्री गणेशाय नमः। भवानी
स्वरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तेमीश्वरम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बर्हापीडाभिरामं रघुमतिलकं कुण्डलाक्रान्तिगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मिते सुभगिमुखं स्वाधरेण स्तुवेणुम् श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वृन्दावनस्थं युवति सतव्रतं ब्रह्मरूपावेशम् यो ब्रह्मरुद्रसुखे नारदी आनक्षितो न सहसा पुरुषस्ता सद्यो वशीकरन् चूडिमनन्ति शक्तिं तं राधिका चरणिरैर्मनस्मिरामि। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणि पठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र चतुराणि कथा प्रसंगा राधामि कृष्णे स्वरूपां मयि कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। राधा मेरी स्वामी मेरा की दास जन्म जन्म मोह दीजियो वृंदावन को
हो बसरम मधुरम वसनं मधुरं बलितं मधुरं वसनं चलितं मधुरं भ्रमदं मधुरं मधुराधिपते रत्नं मधुरं रे
मधुरा गावो मधुरा यासे मधुरा प्रेसे मधुरा यसे मधुरा जैसे मधुरा जयतं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रथिलं मधुरं मधुरा दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए हमारे साथ गाएं। गोविंद में रोए गोपाल में रोए 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 सीता के बिहारी नंदलाल 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 में रोए गोविंद में रोए गोपाल में रोए गोविंद में रोए गोपाल में रोए गोपाल में बोले भागवत महापुराण की जय बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछल कल्पतरु तड़ितुलिंग पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत सप्ताह प्रवचन ज्ञान महायज्ञ में आज द्वितीय दिवस आरंभ करते हैं। कल के कथा प्रसंग में आप सभी लोग भागवत जी की महिमा का श्रवण कर रहे थे और भागवत जी की महिमा में आप सभी लोग आत्मदेव जी का प्रसंग श्रवण कर रहे थे। हम कहीं निवेदन कर रहे थे कि आत्मदेव जी के मन में इतना उद्वेग आया कि घर छोड़ करके वन में चले गए। क्यों? क्योंकि उनके घर
बेटा नहीं था। उधर से कोई संत जा रहे थे। संत ने देखा, आकर के पूछा, लेकिन संत ने कह दिया, ब्राह्मण देवता आपको ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैवचा नैपचा, क्योंकि आपको 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है। लेकिन आत्मदेव जी महाराज को तो भक्तों बेटा ही चाहिए था। चरणों में गिर करके रोने लगे। संत का हृदय पिघल गया और उन्होंने तुरंत वो फल प्रदान कर दिया। बोले ये लीजिए, ये फल जाकर के आप अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा से सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। अब आत्मदेव जी की नजर में तो भक्तों उनकी पत्नी बिल्कुल ऐसे ही थी कि जैसे वो कहेंगे वैसे ही मान लेंगे। जैसे ही पास में आए, देवी इस फल का तुम भक्षण कर लेना, इससे सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। दुबली देवी बोले, हे भगवान, कहां से बुढ़ापे में फलवल लेकर के आ गए? एक तो वैसे ही इतनी दुबली पतली हूं और बच्चा होगा तो लालन करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा, बड़ी दिक्कतें सहनी पड़ेंगी। तो पास में ही भक्तों उसकी सहेली यानी बहन बैठी थी और वो बहन के पास में बैठ करके रोने लगी। कहने लगी, देखो तुम्हारे घर इस बार जो बेटा हो उस बेटे को तुम मुझे दे देना, इसके बदले में तुम्हें बहुत सा धन दे सकती हूँ। हमारे पति तो बड़े भोले भाले हैं, उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा। दोनों की भक्तों रजामंदी हो गई। दोनों की रजामंदी की वजह से वो जो फल था ना, जो संत ने फल दिया था, उसकी सहेली ने कहा इसका क्या करें? बोले ऐसा करते हैं, पंडित जी महाराज के घर में जो गौ माता थी ना, सो दोनों ने मिलकर के वो फल गौ माता को खिला दिया। कहते हैं जब समय बीत गया, 9वां महीना पूरा हो गया, तो उसकी सहेली के बड़ा सुंदर पुत्र हुआ और चुपचाप से धुंधली देवी ने ले लिया और बड़ी जोर से हल्ला मचाने लगी कि मुझे बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। लेकिन आत्मदेव जी की खुशी का तो भक्तों ठिकाना ही नहीं। बड़े अन्न धन दान किए, बड़ी अनुष्ठान किए, बड़ी ब्राह्मणों की सेवाएं की। अंदर की कौन जाने, अंदर की बात किसी को नहीं पता। लेकिन भक्तों 3 महीने बाद, ठीक 3 महीने बाद गौ माता ने भी बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया। और गौ माता ने भक्तों जो बेटा जन्मा, पुत्र जन्मा, उसका संपूर्ण शरीर मनुष्य का था। केवल कान जो थे गौ माता जैसे लंबे लंबे थे। इसलिए आत्मदेव जी महाराज ने उसका नाम गौ कर्ण रखा। गौ कर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। बचपन में भक्तों कांच की गोलियों से खेलता और कांच की गोलियों से खेलते खेलते धुंधकारी ताश के पत्तों से खेलने लगा। ताश के पत्तों से खेलते खेलते उसमें थोड़ा पैसा लगाने लगा और माँ कह देती, अरे एक ही तो है, कितना बिगाड़ेगा, ले जा बेटा। और कभी कभी माँ द्रव्य नहीं देती तो थोड़े झूठे को रोने लग जाता। माँ सोचती चल ले जा, एक ही तो है। ऐसे एक ही तो है, एक ही तो कर करके धुंधकारी भक्तों बड़ा जुआ खेलने लगा। जब जुआ खेलने लगा तो घर में कलेश होने लगा, तो चुरा करके चुपचाप से घर से ले जाने लगा। और जब घर से ले जाने लगा, घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा तो टेंशन बढ़ने लगा। तो मालूम है क्या किया, उसने पीना शुरू कर दिया। 2-2 बजे धुंधकारी सुरापान करके घर में प्रवेश करता है। आज आत्मदेव जी बैठे बैठे धुंधकारी से बोले, बेटा तेरे जन्म के लिए मैंने कितने संतों के दरवाजों पर, चौखट पर अपने सिर को रखा, माथा टेका, कितने यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, और तू एक ब्राह्मण का पुत्र होकर के सुरापान करता है, मांस भक्षण करता है, ये क्या लक्षण है तेरे? तो मालूम है पिताजी को डांट करके बोला,
चुप रहिए। आपकी ये बुद्धि है ना सठिया गई है। हम जो भी करते हैं सब अच्छा करते हैं। ध्यान दीजिए, कलयुग में बेटा बाप को ऐसे ही डांटते देखे जाएंगे। अच्छे घरों की तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ घरों में आजकल ऐसा होता है। भक्तों, आत्मदेव जी समझाते लेकिन वो डांट देता। आत्मदेव जी के मन में भाव जगा, हे भगवान, ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के ही सही था। बोलिए बाके बिहारी लाल की। कोई ऐसे जय नहीं चलेगी भक्तों, जोर से जयकारा लगाना पड़ेगा। वो क्या है ना, आप लोगों ने मास्क लगा रखे हैं तो वैसे भी आवाज नहीं निकलनी है। पहले ये मास्क मालूम है कौन लगाते थे? इसको क्या बोलते थे? कई कई जगह तो इसको मुसीका बोलते थे, और ये बैलों को लगाया जाता था। हाँ, तो आज आप सभी लोग बिल्कुल वैसे ही शांत भाव से बैठे हुए हैं, तो जयकारा भी नहीं निकलेगा भक्तों, तो कथा सुनने का कोई मतलब नहीं। लेकिन जयकारा आपको बोलना ही पड़ेगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आत्मदेव जी महाराज समझाते, वो डांट देता। आत्मदेव जी के मन में भक्तों भाव जगा, कोई तिष्ठामी कोई गच्छामी को मैं दुखो व्यौपे हयात। हे भगवान, मैं किधर जाऊं, कहाँ जाऊं, मेरी समझ में नहीं आता। 3-4 दिन से भक्तों उदास बैठे थे। आज आत्मदेव जी के पास में गौकर्ण जी महाराज आए। बोले, पिताजी, कई दिनों से मैं आपको उदास देख रहा हूं, क्या बात है? बोले, बेटा, मेरा मार्गदर्शन केवल आप ही कर सकते हो। ये प्रसंग भक्तों है जरूर छोटा सा, पर है बहुत सुंदर। आत्मदेव जी महाराज कहते हैं, बोले बाके बिहारी लाल की। एक बार तो भक्तों आत्मदेव जी ने क्या सोच लिया कि कुएं में गिर करके आत्महत्या कर लूं या वन में चला जाऊं। लेकिन आत्मदेव जी जंगल में जाने, प्रश्न होता है एक, पहले आत्मदेव जी जंगल में क्यों जा रहे थे, क्यों चले गए थे? कि बेटा नहीं था। प्रश्न दूसरा भक्तों, अब जंगल में जाने का संकल्प क्यों ले रहे हैं? कि ये दुष्ट दुराचारी बेटा क्यों है? गौकर्ण जी महाराज आए। गौकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। बोले, बेटा, केवल तुम ही हमारा मार्ग दर्शन कर सकते हो। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी, देहेस्तिमान से रुधिरे भीमितम त्वज्यतम जाया सुता दिशो सदा ममतां विमुच्चया पश्यामि समजगदिदं क्षणभङ्गिनिष्ठं वैराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठा। गौकर्ण जी महाराज आत्मदेव जी महाराज से कहते हैं, कहते पिताजी, मानव की जो सबसे बड़ी गलती है वो क्या है? कि वो इस शरीर को ही आत्मा मान लेता है। और हम सभी की भक्तों यही गलती है कि हम शरीर को ही आत्मा मानते हैं, जबकि शरीर आत्मा नहीं हो सकता है। हमारे शरीर की 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? जायते, अस्ति, वर्धते, विवर्णते, अपक्षीयते या तो विनश्यति। शरीर जन्म लेता है, शरीर बड़ा होता है, मोटा होता है, लंबा होता है और लास्ट में वृद्ध होकर के मर जाता है। लेकिन आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना उसको कोई मार सकता है, ना शस्त्र काट सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें जीवन में ये प्रयास करना चाहिए। क्या? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हम संसार में भक्तों जन्मे हैं, तो शरीर की सुरक्षा करना आप सभी का कर्तव्य है। शाम को 4 बजे जूस पीना हमारा कर्तव्य है। 6-7 घंटे सोना भी हमारा धर्म है।
6-7 घंटे कमाई करना भी हमारा धर्म है, लेकिन सोना खाना पीना ही सब कुछ है, ऐसा मानना ही भक्तों अधर्म है। पैसे कमा करके बच्चों की सुरक्षा करना, पालन करना, सुंदर मकान का निर्माण करना और बड़ा सुंदर चरित्र दुनिया के सामने प्रस्तुत करना, केवल ऐसा मानना ही अधर्म माना गया है। बच्चे, धन, दौलत, संपत्ति ही सब कुछ है, केवल ऐसा मानना ही अधर्म है। क्योंकि जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्या, पत्नी और बच्चों के प्रति भक्तों ममता नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं क्या कि प्रेम तो सबसे करो, लेकिन ममता नहीं, क्योंकि ममता जो है वो बांधती है पिताजी, और प्रेम जो है वो बंधन से मुक्त करता है। प्रेम इस भाव से भी होता है कि पत्नी में भी हमारा परमात्मा है, बच्चे में भी हमारा परमात्मा है, और कुत्ते में भी हमारा परमात्मा है। तो जो शारीरिक गुणों को लेकर के जो आकर्षण होता है उसको त्यागने का प्रयास करना चाहिए। अन्य से दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा, क्योंकि एक होता है भक्तों लौकिक धर्म और एक होता है भागवत धर्म। तो लौकिक धर्म के अनुसार भक्तों अपने शरीर को चलाइए और भागवत धर्म के प्रति अपने मन को लगाइए। किसी के ज्यादा दोष मत देखो, या फिर किसी के ज्यादा गुणों को देखकर भी आकर्षित मत बनो, क्योंकि शारीरिक गुणों का आकर्षण ममता को जन्म देता है पिताजी। क्योंकि सबसे बिना दुर्भाव के हमें मिलना चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल